नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट में एलिमेंट ऑफ पोसेट का। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पोसेट के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था, उसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। तो एलिमेंट ऑफ पोसेट पे अगर हम देखें तो हमने बताया था कि 4 तरह के एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना होता है किसी पोसेट में, या भी कोई हैश डायग्राम दिया गया हो किसी पोसेट का, तो उस हैश डायग्राम से भी मुझे हम निकाल सकते हैं ये 4 तरह के एलिमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में अगर हमारे प्रीवियस के 2-3 लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हमने मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट और दूसरा लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये दोनों हमने निकाल के बताए थे, और कैसा न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपर एंड लोअर बाउंड। किसी भी पोसेट में या फिर किसी भी हैश डायग्राम में, उसमें अगर मुझे अपर और लोअर बाउंड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसी को हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या कहता है लोअर एंड अपर बाउंड का। लेट से वी हैव ए पोसेट एस आर। बहुत ध्यान समझिएगा तभी क्लियर होगा आपको। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई एस आर है, जो पोसेट जिसमें एस क्या है, एस को हम सेट कर सकते हैं, आर क्या है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। एंड लेट टी इज ए सबसेट ऑफ एस, मतलब कि एक तो सेट एस लेके चल रहे हैं और उसके रिलेशन पार्शियल रिलेशन ऑर्डर जिसको हम पोसेट लेके चल रहे हैं, एक हम सबसेट दिया जाएगा आपको, वो सबसेट किसका होगा, एस का, जिसको हम टी कहेंगे, टी इज ए सबसेट ऑफ एस। तो इतना मुझे पहले से दिया होगा, तब हम क्या निकाल पाएंगे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड अपर बाउंड कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू s, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट x जो इस s में बिलोंग करता हो सेट में, ठीक है, इज ए लोअर बाउंड ऑफ t, और वो जो x होगा वो लोअर बाउंड ऑफ t होगा इस t का, जो हमारा t सबसेट हम लेके चले हैं। कब, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या दिया है, फॉर ऑल y बिलोंग टू t, मतलब इस t के अंदर भी तो एलिमेंट होंगे, तो उसको y मान के चल रहा है। और बिलोंग टू ऑल y बिलोंग टू t किस ऑर्डर में, x रिलेटेड टू y, मीन्स x का रिलेशन r से हो। ध्यान दीजिए, x का रिलेशन r से हो, मतलब कि हम y x इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको कहा जाता है y का रिलेशन x से, तो हम यहाँ x y लेके चल रहे हैं, मतलब x रिलेटेड टू y। तो x का रिलेशन y से x रिलेटेड टू y होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम अपर बाउंड को देखें, अभी यहाँ पे डिफिनीशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अपर बाउंड कैसे निकालेंगे, एन एलिमेंट ऑफ x बिलोंग टू s, मतलब इसी सेट से, इज ए अपर बाउंड ऑफ सेट t, अगर इसी सेट का अपर बाउंड निकलेगा, इफ फॉर ऑल y बिलोंग टू t, सारे y जो t में बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स एलिमेंट इसके हैं, रिलेशन कैसे होंगे, yx, मतलब y रिलेटेड टू x। ध्यान दीजिए यहाँ और यहाँ बस डिफरेंस यही है, देखिए यहाँ पे x रिलेटेड टू y है, यहाँ पे y रिलेटेड टू x है, जिसको हम y आर एक्स या यहाँ पे x आर एक्स कहते हैं। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दोनों केस में सिमिलर है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। अभी हम कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई अपर बाउंड लोअर बाउंड फाउंड करने नहीं जा रहे हैं किसी भी एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि जो यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है ये कैसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ मैंने बोला कि कोई आपको सेट S दिया है और पोसेट R दिया हुआ, मतलब कोई सेट S दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एक सेट दे दिया यहाँ पे जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, एक पोसेट दिया S रिलेटेड टू S और यहाँ पे R, ये पोसेट ही ना है S R, ये रिलेशन दे दिया, मतलब कि जो ये सेट है एक पोसेट में एज्यूम करके चल रहा है कि उसका पोसेट है S R है। एक T लिया, T मतलब यहाँ से सबसेट लिया, T इज ए सबसेट ऑफ, ये ना था T इज ए सबसेट ऑफ S, तो हमने क्या ले लिया, A B C ले लिया। एक दूसरा T और ले लिया हमने, J S ले लिया। सपोज ए हमने T एक सबसेट A लिया, दूसरा सबसेट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसी को लेके आगे चलते हैं। तो अब पूछा कि अब क्या निकालना होगा आपको, जो लोअर अपर बाउंड निकलेगा ये इसी T का निकलेगा, मतलब T का लोअर बाउंड, T का अपर बाउंड, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। तो अब जितने भी सबसेट दिए होंगे, इन्हें बोला कि लोअर बाउंड ऑफ सेट टी इज ए सबसेट ऑफ एस, और यहाँ पे भी अपर बाउंड ऑफ सेट टी इज ए सबसेट ऑफ एस। तो मुझे लोअर अपर बाउंड किसका निकलेगा, इस टी का निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से। देखिए लोअर बाउंड के लिए क्या कहा, लोअर बाउंड के लिए
एक्स बिलोंग टू एस, मतलब कि एवरी एन एलिमेंट एक्स, देखिए जो एस का एलिमेंट है इसमें से हर एलिमेंट को हम एक एक बार एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। और वाई हम इसमें से लेके चलेंगे, इसमें से हर एलिमेंट को हम एक बार क्या मानेंगे, वाई मान के चलेंगे। कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स का रिलेशन वाई से होना चाहिए। मतलब कि अगर जैसे ए, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम ए ले रहे हैं, इसको एक्स, इसको मान चल रहे हैं एक्स, तो ए लिया और यहाँ से वाई एक बार इसको लेंगे, एक बार वाई इसको लेंगे, एक बार वाई लेंगे इसको लेंगे, मतलब ए बी ए सी, ए बी ए सी। तो इस ए का इससे भी रिलेशन बना, इस ए का बी से भी रिलेशन बना, इस ए का सी से रिलेशन, मतलब कि टी में जो भी थे इन तीनों से, तीनों का ए से रिलेशन है, इसलिए हम ए को कह सकते हैं क्या है, ए इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। ऐसे और भी एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, जैसे अगर सपोज करो कि डी का भी रिलेशन ए से हो, डी का भी रिलेशन बी से हो, डी का भी रिलेशन सी से हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो ए मुझे मिल गया था, यहाँ फिर कर सकते हैं ए और डी भी हमारा क्या है, लोअर बाउंड। क्लियर है। ऐसे अपर बाउंड कैसे निकालेंगे, अपर बाउंड के लिए क्या बोला यहाँ पे, देखिए एन एलिमेंट ऑफ एक्स इज इन अपर बाउंड ऑफ से टी, इस टी का ही अपर बाउंड होगा कब, फॉर ऑल वाई, मतलब ये सारे हम टी, इसको वाई लेके चलेंगे, वाई से एक्स का रिलेशन हो, मतलब वाई रिलेटेड टू एक्स हो, मतलब इसका रिलेशन ए का ए से, इसका इससे सबसे रिलेशन हो, ठीक है। तभी हम क्या लेके चलेंगे उसको, तब क्या लेंगे हम उसका, वाई एक्स रिलेटेड टू आर, देन या उसको हम वाई आर एक्स कहते हैं, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, अपर बाउंड है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिया, पहले लिया किसको, देखिए रिलेशन किसका निकालना था, वाई एक्स का ना, तो वाई यहाँ से लेंगे, हमने इस ए को लिया, इस ए का हमने रिलेशन दिया किससे है, देखिए एग्जाम्पल तौर पे है, ए का रिलेशन डी से है, ठीक है। इस बी का रिलेशन भी डी से है। इस अगर ले हम सी का रिलेशन भी डी से, मतलब कि जो हमारा डी था जो एक्स इसमें बिलोंग कर रहा था, ये सब इन तीनों से रिलेटेड हो रहा है, इसलिए डी हमारा किस में आएगा, अपर बाउंड में। देखिए यहाँ का डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पे हमने ए भी यहाँ पे था, ए भी यहाँ पे था, यहाँ पे, मतलब कि जो इधर वाला पार्ट है ये सारे में सेम होगा, और अगर अपर बाउंड देखें तो ये वाला पार्ट सर में सेम होगा, जैसे डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो एक इसमें आएगा अपर बाउंड में। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हम ई का देखें, सपोज करना कि ए का रिलेशन भी ई से है, बी का रिलेशन भी ई से बन रहा है, सी का रिलेशन भी ई से बन रहा है, देन हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ई भी जो है, ई जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ई किसका, इसके अपर बाउंड में, ठीक है। अगर कोई जी है, जी का भी अगर इन सबसे रिलेशन बन रहा है जी पे, तो आ जाएगा अपर बाउंड में। तो होप सो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा लॉजिक। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल को फुल्ली सॉल्व करके देखते हैं, तब और क्लियर आपको होगा कैसे हम रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे अभी रिलेशन दिया हुआ नहीं था, हम एज्यूम करके चल रहे थे रिलेशन, किसको समझने के लिए, इन दोनों अपर बाउंड लोअर बाउंड डिफिनेशन समझने के लिए। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, देखिए इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक हैश डायग्राम दिया हुआ है, हैश डायग्राम दिया हुआ मतलब रिलेशन दिया हुआ है, पोसेट दिया हुआ है। इस पोसेट में देखें तो एलिमेंट कौन से हैं, सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ये सेट एलिमेंट है। अब मुझे क्या दिया कि यहाँ पे सबसेट दे रहा है, एक सबसेट दिया ए बी सी, दूसरा सबसेट दिया जे एच, तीसरा सबसेट दिया ए बी डी एफ। इन तीनों के सबसेट का अलग अलग मुझे निकालना है अपर बाउंड और लोअर बाउंड इस हैश डायग्राम से, मतलब इस पोसेट से। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम। सबसे पहले सबसेट लेते हैं ए बी सी। देखिए सबसेट कौन कौन सा लिया, ए लिया, बी लिया और सी लिया, ठीक है। लोअर बाउंड इसका कैसे निकलेगा, देखिए लोअर बाउंड करने का मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट इस एक्स के सारे एलिमेंट को चेक करेगा, स्टार्ट करेगा यहाँ से। लो ए का रिलेशन ए से है, सब पे सेल्फ लूप, ये सब पे सेल्फ लूप होता है, एज्यूम करके चलेंगे सबका सब, क्योंकि पोसेट है, पोसेट में सेल्फ लूप, हम यहाँ पे हैश डायग्राम रिमूव कर देते हैं, लेकिन सेल्फ लूप तो होता है ना। तो ए का ए से रिलेशन मान लेंगे, ए का बी से रिलेशन है, देखिए यहाँ से इधर है बी का रिलेशन, ए का सी से रिलेशन है, मतलब ए का ए से भी रिलेशन है, ए का बी से भी रिलेशन है, ए का सी से भी रिलेशन है, तो हम क्या लेके चलेंगे, हमारा ए लोअर बाउंड में है, ठीक है। अब देखिए क्या दूसरा एलिमेंट, दूसरा कोई एलिमेंट देखिए बी का ए से रिलेशन है, नहीं, हम इस डायरेक्शन में नहीं चल सकते, हमेशा हम अपर डायरेक्शन में चलेंगे, लोअर डायरेक्शन में चलते हैं, तो बी का ए से रिलेशन ही नहीं है, मतलब बी तो नहीं हो सकता। सी का ए से रिलेशन है ही नहीं,
डी का भी बी ए सी किसी से रिलेशन नहीं है, मतलब इसमें और किसी एलिमेंट का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जहां से उसका रिलेशन बन रहा हो, तो इसलिए क्या होगा, लोअर बाउंड केवल ए ही होगा इसमें। ठीक है। अपर बाउंड देखिए, अगर इसी का अपर बाउंड निकालना हो ए बी सी का, देखिए अपर बाउंड देखिए इसका कैसे निकलेगा। अपर बाउंड मतलब ए बी सी, कोई ऐसा एलिमेंट इधर इन सब में से जिसका इन सबसे रिलेशन हो। जैसे अगर हम डी से देखें, देखिए डी, हाँ बी से डी का रिलेशन तो है, ए से डी का रिलेशन तो है, यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन है। सी का डी से रिलेशन है, नहीं है। सेट देखेंगे, सेट ए बी सी यही था ना, तो इन तीनों में से सी का रिलेशन इससे नहीं, मतलब ए तो अपर बाउंड में नहीं हो सकता। ठीक है। ई का देखिए, बी से रिलेशन ए का है, ए से रिलेशन भी देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन ई से है, सी का रिलेशन ई से है। ठीक है। तो ए भी एक इसमें आ सकता है, ए हमारा ई आ सकता है अपर बाउंड में। ठीक है। और कोई एलिमेंट देखिए, क्या सी है, सी ए से सी का रिलेशन तो है, लेकिन बी से सी का नहीं है, सी से सी है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। हम देखेंगे एफ से, देखिए बी से एफ का रिलेशन है, हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन है, ए से भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, सी से भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो एफ भी आ जाएगा अपर बाउंड में। ठीक है। एच देखिए, एच, हाँ बी से देखिए, बी से ट्रांजिटिव रिलेशन एच का भी है, सी से ट्रांजिटिव रिलेशन एच का भी है, ए से भी ट्रांजिटिव रिलेशन एच का है, मतलब एच भी होगा यहाँ पे। जे, बी से ट्रांजिटिव रिलेशन एच का है, सी से भी है, ए से भी है, तो हम इसको ले लेंगे, जे भी हमारा क्या है, अपर बाउंड में है। और कहीं पे जा रहा है, देखिए जी का ट्राई कीजिए, जी का सी से रिलेशन नहीं है। ठीक है। ए और बी से तो है, सी से रिलेशन नहीं, तो जी नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा हम ऊपर चलते रहते डायरेक्शन, ए नीचे हम डायरेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ई एफ एच जे, ये आ गया अपर बाउंड। इसी तरह दूसरा सबसेट देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा सबसेट दिया जे एच, मतलब जे एच किसको लिया, जे एच इसको लिया और इसको लिया, इसका लोअर बाउंड, इसका अपर बाउंड निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले लोअर बाउंड निकाल लीजिए। देखिए लोअर बाउंड मतलब कि इससे किसका, यहाँ पे किसका रिलेशन बन रहा है। देखिए अगर लोअर बाउंड हम निकालते हैं तो यहीं से ट्राई करते चलिए, इसके क्लोजर से, एफ का एच से बन रहा है, एफ का जे से भी बन रहा है, मतलब एफ का जे और एच दोनों से बन रहा है, तो एफ यहाँ पे हो सकता है इसके लोअर बाउंड में। ठीक है। जी का देखिए, जी का एच से बन रहा है, लेकिन जी का जे से नहीं बन रहा है, जी नहीं हो सकता। डी का एच से भी बन रहा है, डी का जे से भी, ट्रांजिटिव रिलेशन जे से भी बन रहा है, तो हमारा डी भी आ जाएगा इसमें। ई का एच से भी बन रहा है ट्रांजिटिव, ई का जे से भी बन रहा है, तो ई भी आ जाएगा हमारा लोअर बाउंड में। ठीक है। बी का भी बन रहा है, बी आ जाएगा। सी का भी बन रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन, सी भी आ जाएगा। ए का भी बन रहा है, ए का भी बन रहा है एच से जे से दोनों से, तो ए भी हो जाएगा। अपर बाउंड देखिए, इसका अपर बाउंड ना, इसका अपर बाउंड देखिए कि इसमें से कोई ऐसा है जहां से इससे रिलेशन बन रहा हो, मतलब एच का रिलेशन बन रहा हो। देखिए एच का जी से रिलेशन नहीं बन रहा है, आई का जी से नहीं बन रहा है, जे का एफ से नहीं बन रहा है, क्योंकि एफ का जे से तो बन रहा है, लेकिन जे का हम एफ से नहीं कर सकते ना। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर अगर कोई नहीं है तो नीचे तो किसी से रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि रिवर्स में तो आएगा नहीं, उल्टा तो कोई नहीं बन पाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फाई, मतलब कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो अब कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। एक देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और है, इसी डायग्राम से हमने सबसेट लिया ए सी डी एफ। देखिए ए सी, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, हमने लिया ए सी डी और एफ लिया। ठीक है। इससे लोअर बाउंड निकालिए। लोअर बाउंड मतलब नीचे से ट्राई करते चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे ए का क्या, ए का बाकी सारे एलिमेंट से अगर हम लेते हैं तो जिसमें इसमें से रिलेशन बन रहा है, देखिए ए का सी से बन रहा है, इसी सबसेट में ट्राई करेंगे। ए का डी से बन रहा है, हाँ ट्रांसलेशन बन रहा है। ए का एफ से बन रहा है, हाँ बन रहा है। ए का ए से बन रहा है, बन रहा, मतलब ए तो आएगा, किसमें ए तो आएगा। नेक्स्ट देखिए दूसरे किसी का, बी का ट्राई कीजिए। बी का बी से तो बन रहा, ठीक है। बी का
ए से बन रहा है, यहाँ से नहीं आएगा तो बी नहीं हो सकता। सी का ए से नहीं हो सकता क्योंकि रिवर्स तो नहीं चलेगा ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन तो नहीं आएंगे। ए का बी का एफ से नहीं बन रहा है, बी का डी से भी, बी का डी से तो बन रहा है लेकिन बी का हाँ एफ से बन रहा है, बी का ए से नहीं बन रहा है इसलिए नहीं होगा। सी का देखें, सी का ए से नहीं बन रहा है, हट जाएगा। ई का भी ए से नहीं बन रहा है, डी का भी ए से नहीं बन रहा है, किसी का ए से नहीं बन रहा है, बाकी केवल क्या रह जाएगा, केवल ए ही होगा इसमें लोअर बाउंड में। ठीक है, अगर इसका मुझे अपर बाउंड देखना हो, देखिए ए सी डी एफ, इसका अपर बाउंड देखना हो तो अपर बाउंड मतलब जाहिर बात है ऊपर से देखते हुए चलिए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि एच है, एच से देखेंगे, एच में देखेंगे क्या इन सबसे चारों से, जो सबसेट में था इन चारों से एच का रिलेशन है, एफ का एच से है, ठीक है। जे का भी ट्रांजिटिव रिलेशन है इससे, सी का भी इससे रिलेशन है, ए का भी इससे रिलेशन बन रहा है, मतलब एच तो आएगा अपर बाउंड में। ठीक है, जे का देखिए एफ का जिस रिलेशन है, डी से भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, ए से भी रिलेशन है, सी से भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, मतलब जे भी आएगा। एफ का भी देखिए, क्या एफ का खुद से रिलेशन तो होगा सेल्फ लूप, डी का इससे रिलेशन है हाँ, सी का इससे रिलेशन है हाँ, ए का भी इससे रिलेशन है हाँ, ए का भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है तो एफ भी आ जाएगा। और देखिए क्या जी, डी का जी से रिलेशन है हाँ, ए का जी से रिलेशन हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन है, सी का जी से रिलेशन नहीं तो यहीं पे कट जाएगा, जी हट जाएगा। डी का देखिए, डी सीधा बात है इसके नीचे नहीं आया क्योंकि ऊपर वाले का एफ का रिलेशन इससे इसे किसी से नहीं आएगा तो हमारे पास बचेगा केवल ए तीन, तो एच जे एफ ए हो जाएगा अपर बाउंड। तो होप सो आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के अपर और लोअर बाउंड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।